जहन सभी को आई वेलकम यू ऑल अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा और आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है और इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो सारा डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले रेशनलाइजेशन मैंने आपको सिखा दिया था। आई होप आपको रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन अच्छे तरीके से बन रहे होंगे। ठीक है, चलो तो क्या है लॉ, क्या है लॉ, क्या कहता है। एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा पेन कम कर लेते हैं और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे कि हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, तो कुछ कुछ चीजें जो आगे आपको कैलकुलेशन में यूज होगी, इसे घातांक का नियम हिंदी में बोलते हैं। कि जैसे कि मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। कोई नंबर है ए की पावर मान जो m लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप में कोई नंबर है ए की पावर मान जो m लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई नंबर है, तो ए क्या होगा ना, ये बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और m को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर। m को क्या बोलेंगे? पावर। ठीक है, इस टाइप में जो नंबर आते हैं ए की पावर m टाइम्स में, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ ए ही रहेगा, m ही रहेगा, इसकी जगह वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ए क्या है? बेस है और m क्या है? पावर है। तो इसी पे पूरा खेल, इसी इसी के लिए कुछ नियम हमने बनाए हैं। फर्दर आप आगे की जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा? यूज होगा। तो इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। ये बात आपको, ये नोटेशन आप याद रखेंगे। अब पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इसमें हम मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी सीखेंगे, डिवीजन भी सीखेंगे और एडिशन भी सीखेंगे। एडिशन तो फर्दर इसमें यूज नहीं होता। ए की पावर m और ए की पावर n, इस टाइप में कुछ रहता है। ठीक है, ए की पावर m और ए की पावर n टाइप में। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, देखो दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस सेम है। अभी मैंने सिखाया कि नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर। तो दोनों का जब बेस सेम होता है तो हम जो पावर्स को क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ए का बेस सेम है तो ए लिखो और पावर को क्या कर दो? ऐड कर दो। इस टाइप में कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, ये पहला नियम है इसका। जैसे कि मान जो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है इनटू 2 की पावर मान जो 9 लिखा हुआ है। एक मिनट, 2 की पावर मान जो 9 कर दें या चलो 10 कर देते हैं। 10 लिखा हुआ इस तरीके का है। अब कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि देखो दोनों का जब बेस सेम होगा तो पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पावर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर कितना कर देंगे? 14 कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ गई? अगर बेस सेम रहेगा तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ओके, चलो तो ये पहला इसका नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन पे ही है दूसरा नियम भी। कि कह रहा है कि a की पावर m है, a की पावर m है और a की पावर n है। ठीक है, a की पावर n है, a की पावर m और a की पावर n। तो क्या करते हैं ना, इसको देखिएगा ध्यान से। इसमें बेस देखिएगा, इसका बेस a की पावर m है और इसमें भी बेस a है। इसका बेस a है और इसमें भी बेस क्या है? a है। तो बेस क्या है? सेम है। मतलब कि इस तरीके का नहीं है, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा दिमाग लाएंगे, कैसे याद करके रखेंगे उसकी मैं बात आपको बता रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है ना उसको ऊपर भेज देते हैं। जैसे मान जाओ नीचे में लिखा हुआ है a की पावर n, तो हमको इसको ऊपर लिखना है, ऊपर में यहाँ ला देना है। यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे ला। तो नीचे वाला में जो पावर होता है ना उसको हम क्या कर देते हैं? ऊपर भेजते हैं। तो नीचे पावर में माइनस लग जाता है। कैसे? देखो, जब इसको ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो a की पावर m, और जब नीचे वाले को ऊपर में भेजेंगे तो a की पावर माइनस n हो जाएगा। a की पावर माइनस n हो जाएगा। ऐसे नीचे को ऊपर, कुछ कुछ भी हो, नीचे में बेस सेम हो ना हो, इसके बराबर हो ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम नीचे से जब भी ऊपर करेंगे, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो 2 की पावर -1 आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी है नीचे से जब हम ऊपर भेजते हैं तो उसकी पावर में क्या होता है? माइनस लग जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर क्या आ जाएगा? m माइनस का n। ठीक है, बात समझ में आई? a की पावर क्या आ जाएगा? m माइनस का n। इसके बाद से मतलब ये पहले वाला जो प्रॉपर्टी है मैंने इसमें यूज कर दिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक इस पे क्वेश्चन कर ले क्या? 2 की पावर मान जो लिखा हुआ है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 की पावर मान जो लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे 2 की पावर में लिखा हुआ है 4। तो क्या आ जाएगा? देखिएगा, 2 की पावर 6 को ऐसे लिखेंगे और नीचे क्या ऊपर भेजेंगे इसको, तो 2 की पावर माइनस का 4। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। बेस सेम होगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 और माइनस का 4, तो 6 में से 4 जगह आएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना?
बात समझ में आया? तो वो पहले वाले प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन था, मुझे वहीं पे करा देना चाहिए था, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे फर्दर आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको इस पे कैलकुलेशंस मिलेंगी, ठीक है। चलो अब से थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, कलर चेंज कर ले क्या पेन का, ये कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, देखो थर्ड मेरे पास a की पावर m है इस तरीके से, और इसकी पावर में n है, तो इसका क्या करना है, a की पावर m है और उसकी पावर में n है, तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, जो दोनों पावर्स होंगी ना उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिख देंगे इसको। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, 2 की पावर मान लो 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर में लिखा हुआ है 4, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसकी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 4, तो 2 की पावर कितना 8, समझ में आई, 2 की पावर कितना 8 हो जाएगा। तो ये वाला इस पे मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के जब भी रहेगा तो पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अब ए की पावर मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि a की पावर माइनस n है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब भी ऊपर से नीचे आएगा नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे भेजिए या नीचे से ऊपर भेजिए। जैसे मान जाओ अभी मैंने इसके पीछे में कराया था कि नीचे में मान जाओ 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 था, तो जब उसको ऊपर भेजेंगे, अरे यार जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाता है। अब लेकिन अगर ऊपर से नीचे भेजना है, फर्दर मान जो यही है 2 का स्क्वायर है, अब इसको नीचे भेजना है तो हम नीचे जब करेंगे ना तो 2 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे भेजो या फिर नीचे से ऊपर भेजो, ऊपर से नीचे भेजेंगे या फिर नीचे से ऊपर भेजेंगे तब भी माइनस लग जाएगा। जैसे कि a की पावर माइनस n है तो जब हम इसको नीचे लाएंगे, बटे में क्या है 1 लिखा हुआ है ऐसे करके, मतलब 1 दिखता नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या नीचे जब आएगा तो 1 अपॉन a की पावर n आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन a की पावर n आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे करा दिया, 2 का स्क्वायर है, नीचे करेंगे तो 2 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, लेकिन 1/2 का स्क्वायर है, जब ऊपर करेंगे तो 2 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने यही वाला सेम कराया था, ठीक है, लेकिन उसमें डिफरेंस था, मैंने नीचे से ऊपर भेजा था, अब मैं ऊपर से इसको नीचे ले आ रही हूँ, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये तो एकदम कॉमन सी चीज है, ये हमेशा और हमेशा यूज होने वाली है, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ एक और चीज, एक लास्ट चीज क्या है, a की पावर मान लो 0 दे दिया है, तो क्या करेंगे, a की पावर क्या कर दिया है, 0 दे दिया है, किसी भी संख्या का पावर 0 है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 4 करोड़ 200 करोड़ कुछ भी हो, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उस संख्या की वैल्यू बना जाती है। जैसे मान जाओ 2000, मान जाओ ऐसे 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 करके लो 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 ऐसे कर देते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया ये, तो इसकी पावर में 0 लिख दी तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 आएगी। अब कोई दिमाग लगाएगा और पूछेगा 0 की पावर 0 क्या होता है, तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1 आता है, 0 भी तो एक संख्या है, अगर इसकी पावर 0 हो जाए तो क्या होगा, इसका जवाब आपको क्लास 11th में मिलेगा, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर, ये 7 तरीके के होते हैं, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एक मूवी है रामानुजन, उसमें देखिएगा, शायद उन रामानुजन का सवाल सेम सवाल यही था, शायद शायद हाँ यही सवाल था उनका भी, तो वो मूवी को देखिएगा, उसमें बहुत सारे मतलब अजीब अजीब तरीके की चीजें हैं जो रामानुजन के जीवन से रिलेटेड है, तो वो मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। उनका भी सेम क्वेश्चन था ये वाला कि अगर सर 0 की पावर 0 हो गया तो क्या होगा, ठीक है, उनके टीचर भी ऐसे कुछ पढ़ा रहे थे। तो 0 की अगर a की पावर 0 है तो उसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, लेकिन अगर 0 की पावर 0 आ जाएगा तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो फर्दर उसकी कैलकुलेशन है क्लास 11th में होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जितना भी लॉ था, मतलब पूरा का पूरा जितना लॉ था वो सारा लॉ मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया ना, इस पे नेक्स्ट मतलब अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो मिलेंगे आपसे।